सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 12 वचन 33 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 12 वचन 33 से। आइए देखते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। कह रहा है कि अगर पेड़ अच्छा कहते हो तो उसका फल भी, उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अगर पेड़ को निकम्मा कहते हो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि अगर पेड़ निकम्मा है तो भाई फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि तुम पेड़ को निकम्मा कहते हो इसलिए फल को भी निकम्मा कहो। अगर पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, क्योंकि वचन कह रही है, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि कोई भी पेड़ को अगर अच्छा और बुरा का नाम दिया जाता है तो उसके फल से दिया जाता है। अगर पेड़ को ही देखकर तुम अच्छे बुरे का फैसला कर रहे हो, तो अगर पेड़ को देखकर कह रहे हो कि ये पेड़ अच्छा है तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर पेड़ को देखकर कहते हो कि नहीं पेड़ बुरा है तो उसके फल को भी बुरा कहो। इसलिए वचन कहती है कि हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। हर पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। इसलिए प्रभु ने यीशु मसीह वह कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? अगर तुम बुरा हो, तुम्हारे अंदर बुराई भरी है, तो तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? उसने कहा, हे सांप के बच्चों। वो फरीसी जो प्रभु के साथ हमेशा लगे थे, हमेशा उसको पकड़ने में, उसको फंसाने में लगे थे, क्योंकि हमेशा वो प्रभु का विरोध करते थे। इसलिए प्रभु ने उसे नाम दिया है सांप के बच्चों, यानी शैतान के लोगों। कहता है, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वचन कहती है कि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। अगर कोई व्यक्ति भला है, वो भला मनुष्य है, तो उसके मन के अंदर भली बातें भरी होती है और उसके जुबान से वही भले शब्द निकलते हैं। इसलिए कहता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो बुरा मनुष्य होता है उसके मन के अंदर बुराइयां भरी होती है और उसके जुबान से बुरे बुरे शब्द ही निकलते हैं। इसलिए वचन कहती है कि जो बुरा मनुष्य होता है उसके बुरे मन के भंडार से बुरी बातें ही निकलती है। इसलिए वचन कहती है कि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कह रहा है, यीशु मसीह, कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसलिए कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो जो बात निकम्मी बातें, जो जो बुरी बातें तुम इस समय कहोगे,
अपनी जुबान से निकालोगे, जब न्याय का दिन आएगा तो हर एक व्यक्ति अपनी उस कही हुई बातों का लेखा देगा। हर एक व्यक्ति को अपने अपने कामों का लेखा देना होगा। क्यों? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कहता है तू जो दोषीदार ठहराया जाएगा तो अपनी बातों के कारण, जो तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे मन में जो बुराइयां भरी होती है और तुम्हारे जुबान से बाहर निकलती है, तुम्हें दोषी इन्हीं बातों के कारण ठहराया जाएगा कि तुम बुरे हो। और कहता है कि तुम्हारी बातों के कारण तुम्हें निर्दोष भी ठहराया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भली बातें हैं और भले शब्द बोलते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि कोई भी पेड़ है तो वो अपने फल से पहचाना जाता है। किसी पेड़ को देखकर नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या बुरा है, जब तक उसके फलों को न देखें। क्योंकि जब हम फल को देखते हैं और फल को चखते हैं तो उसके बाद समझ में आता है ये फल अच्छा है या बुरा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को देखकर नहीं, बल्कि उसके गुणों को जानकर हम उसको अच्छे और बुरे का नाम दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है अपने मन के भंडार से वो बुरी बातों को निकालकर अच्छी बातों को ग्रहण करो। अपने मन के भंडार को भली बातों से भर दो, ताकि आपके जुबान से भली बातें निकले, कि आप परमेश्वर के सामने न्याय के समय सौंपे जाओ तो आप निर्दोष ठहरे जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि अपने अंदर अच्छे फल उत्पन्न करो, अच्छे गुण उत्पन्न करो, अच्छे चाल चलन, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र को उत्पन्न करो, अच्छे विचारों को उत्पन्न करो, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर के वो अच्छे गुण उत्पन्न हो और अच्छे काम आपके द्वारा प्रकट हो, ताकि आपके कामों को देखकर, आपके फलों को देखकर वह परमेश्वर प्रसन्न हो और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाए। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि आप परमेश्वर की इन सारी शिक्षाओं को अपने अंदर रखते हुए अपने आप को ऐसा ढालिए, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित और भला चंगा रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयाँ मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई